मानिए ना आपकी जो आप 20 सेकंड किसी भी साबुन से हाथ धोएंगे तो कोरोना वायरस तो ज़रूर मर जाएगा। पर जो ये काम मैंने किया है खवा लीपने का, इस करने के बाद करीब 20 मिनट तक भी हाथ धोगे तो भी ये गोबर की बदबू हाथों से नहीं जाएगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी इस तरह की पहली वीडियो है, तो इसमें कुछ कमियां और गलतियां होना स्वाभाविक है। तो उन कमियों को दूर करने तथा और आगे मैं इससे बेहतर कर सकूं, इसके लिए आप सभी के सुझावों का मुझे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं हमारे हिमालयी क्षेत्र में उगाए जाने वाले सबसे प्राचीनतम अनाजों में से एक मडुए के बारे में। मडुआ, जिसे देश विदेश में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंग्रेजी में इसे फिंगर मैलेट, रेड मैलेट आदि नामों से जाना जाता है, तथा हमारे देश में भी रागी, मंडिया, केज, वरागू आदि नामों से जाना जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में पहले कुल मिला के 12 मोटे अनाज उगाए जाते थे, मतलब 12 मोटे अनाजों की खेती होती थी, जिनको मिलकर 12 नाजा कहा जाता था। और मडुआ और ज्वार, बाजरा, मादिरा आदि इनमें से प्रमुख अनाजों में से हैं। पहले मडुए की खेती यहाँ बहुत मात्रा में होती थी। मडुए को, यहाँ तक कि मडुए को हर बच्चे के अन्नपाशनी से लेके किसी भी मतलब संस्कार में यहाँ प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, हमारे पूरे देश भर की खेती के पैटर्न में बदलाव आए, नई तरह की खेती शुरू हुई, जैसे गेहूं आदि उगाए जाने लगे। तो वही चीज़ हमारे उत्तराखंड के किसानों के साथ भी लागू हुई। सबने यहाँ गेहूं, धान आदि की खेती करना शुरू कर दिया, जिससे ये मोटे अनाज आदि धीरे धीरे इनका उत्पादन कम होते गया। लेकिन जो है नई प्रकार की खेती होने लगी, इसमें कई तरह के कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता था, जिस कारण इंसानी शरीर जो है हमारा वो बीमारियों का घर जैसा बन गया। इस कारण इन पारंपरिक अनाजों का फायदा देखते हुए लोग दोबारा से इन अनाजों का प्रयोग करने लगे हैं, जिस कारण इस मडुए की मांग भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। मडुए का प्रयोग तो कई तरह के उत्पादों में किया जाने लगा है, जैसे बेक्ड प्रोडक्ट्स हो गए, बिस्किट आदि बनाने में, और इसके तो मिठाई भी बनने लगी है, और साथ ही साथ कहीं कहीं इसके मोमो भी बनाए जाने लगे हैं और बहुत फेमस हो रहे हैं। अगर हम बात करें मडुए के फायदे के बारे में, तो सबसे पहले तो यह है कि मडुआ प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ये रागी या मडुआ जो, इसमें किसी किसी किस्मों में तो चावल की तुलना में डबल प्रोटीन होता है, मतलब 2 गुना प्रोटीन होता है। आयरन या फिर जो लौह तत्व होता है, ये भी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, जिस कारण बढ़ती उम्र के बच्चों और महिलाओं को के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है। इसका कैल्शियम हड्डियों की मजबूती में भी सहायक है, जिससे बढ़ती उम्र में हड्डियों को, जैसे एक उम्र होती है उसके बाद हड्डियां हमारी कमज़ोर होने लगती हैं, तो उस उम्र में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये हड्डियों की कमजोरी को एकदम नहीं आने देता, जिससे ये उम्र के एकदम बढ़ने में भी सहायक, मतलब ये उम्र की बढ़ती उम्र में सहायक है। जटिल तरह के कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होने के कारण यह डायबिटीज़ पर भी काबू रखता है। तो चलिए, ये तो हो गई बातें। आप कुछ जाके खेतों में काम भी कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम कैसे खेती करते हैं मडुए की। आज हम आए हैं अपने खेतों में, ये मडुए की खेती हो रही है। सुअर ने इसको ख़त्म ही कर दिया लगभग, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा बचा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूअर इत्यादि जानवरों की वजह से फसल को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर इनने तोड़ दिए हैं, ये पौधे सब तोड़ दिए गए हैं। तो ये मडुए की बालियों में से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मडुए की बालियाँ बड़ी प्यारी प्यारी हो रही हैं। तो इनमें से हम मडुआ निकालने के लिए इन बालियों को काट लेते हैं, और ये बाद में इसकी जो झाड़ियाँ हैं वो चारे के काम भी आ जाती हैं। तो हम इसको पहले काट देते हैं। चाची हमारी इनको ऐसे काट रही हैं, ये देखिए, इनको काट के हम इकट्ठा कर लेते हैं। और इसका जो बच जा रहा है पौधा, उसको हम बाद में सूखने के बाद जानवरों के लिए चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसमें भरते जा रहे हैं।
इसको हम ले जाएंगे बाद में। इसमें हमने सारी बालियां काट के इकट्ठा कर ली हैं। ये चारों तरफ देखिए आप, ये हरियाली ही हरियाली है, घास, पेड़ पौधे, और ये मडुआ, गहत, मांस यहाँ पे सब हो रहा है। ये देखिए मांस के पौधे हैं, और उस तरफ उधर खेत में उस तरफ है गहत। ये देखिए एक गहत है। गहत की दाल के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। गहत के बहुत सारे फायदे होते हैं। पेट के विभिन्न बीमारियों और पथरी इत्यादि के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही फायदेमंद होती है पथरी में ये। तो लीजिए, पूरे 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद हमारा ये लगभग एक कट्टा भर गया है। अब हमारा अगला स्टेप है, जब हम खेतों से बालियां और उसके पौधे, दाल वाल के पौधे वगैरह तोड़ के लाते हैं, इकट्ठा करके लाते हैं, तो उनको उसके बाद हम पहले सुखाने के लिए रख देते हैं। जैसे कि बालियां हैं अनाज की, मडुए की और बाकी मादिरा वगैरह की। और फिर जो पौधे हैं दाल वाल के, पूरे पौधे के साथ ही तोड़ के लाते हैं, तो उनको हम सुखाने के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद आंगन में सुखाने से, आंगन में रखने से पहले हम एक काम और करते हैं, जो मैं अब आज को दिखाने वाला हूँ। तो हमारा जो आंगन है उसमें ऐसा होता है कि जैसे पत्थर होते हैं, ये देखिए पत्थर हैं, तो पत्थरों के बीच में, तो जो पत्थर होते हैं उनके बीच में गैप बन जाता है। तो उस गैप में क्या होता है कि जो दाल के छोटे छोटे दाने हैं या फिर मडुए के तो और छोटे दाने होते हैं, तो उसमें गिर जाते हैं, उसमें रह जाते हैं, तो फिर वो निकालने मुश्किल हो जाते हैं या फिर उसी में फंस जाते हैं वो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके गोबर से लिपाई करते हैं। तो गोबर की लिपाई का वीडियो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए जैसे ये पत्थर हैं, अब पत्थर के बीच में ये गैप बने हुए हैं, इनमें अगर ये फंस गया तो इनमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है, ये देखिए, ये है हमारा गोबर। अब हम इस गोबर को क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे डाल के इससे पुताई, लिपाई जैसी करेंगे। ये है हमारा लिपाई का हथियार। ये लीजिए हमारी सामग्री है तैयार। ये रहा गाय का गोबर, ये पानी से भरी हुई बाल्टी, और ये कुर्जा घास होती है इसका एक ये झाड़ू टाइप का, जो कि हम इसको फैलाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो लीजिए सामग्री है तैयार। तो अब हम करने वाले हैं गोबर को मिलाने वाले हैं पानी में। तो लीजिए हमने पकड़ा गोबर, ये हमने बाल्टी में डाल दिया। खुशबू आ रही है, खुशबू। तो लीजिए हमारा गोबर संचय हो गया है तैयार। अब हम ये जल देते हैं इसको ऐसे। ये हमने डाला और ये हमने पकड़ी झाड़ू, घास की झाड़ू, इससे हमने इसको ऐसे करके तो लीजिए आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमारा कार्य सफल हुआ है। ये हमने इसको लीप दिया है। ये देखिए अब इसमें सारे छेद वगैरह सब बंद हो चुके हैं। अब हम इसको सूखने का इंतजार करते हैं और फिर इसके सूखने के बाद इसमें तो अनाज की सारी बालियां वगैरह डालेंगे। मानिए ना आपकी, जो आप 20 सेकंड किसी भी साबुन से हाथ धोएंगे तो कोरोना वायरस तो ज़रूर मर जाएगा। पर जो मैंने ये काम किया है, इस करने के बाद करीब 20 मिनट तक भी हाथ धोगे तो भी ये गोबर की बदबू हाथों से नहीं जाएगी। तो हम अब आ चुके हैं मडुआ चूटने के फाइनल स्टेज में। तो आज हमारा प्रोग्राम है, ये मडुआ को आंगन में रख के हम इसको चूट रहे हैं। तो ये है मडुआ और ये है हमारे हथियार। ये है नर्दा। नर्दा आज फॉर्म में है। नर्दा बिल्कुल एकदम जोश के साथ मडुए को चूटते हुए। ये देखिए, ये देखिए श्याम भाई
श्याम भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये देखिए अच्छा